अस्सलाम वालेकुम ब्रॉड चेन के स्मार्ट व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियोस एक्सप्लोर करें ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन आज का सवाल यह है कि आप क्लाउड से क्या लेना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर। इसको समझने के लिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्लाउड सर्विसेज मॉडल, जिसे आप शॉर्ट्स में कहते हैं AS, PaaS, SaaS। ये तीनों लेवल्स डिफाइन करते हैं कि डेवलपर या बिजनेस क्लाउड से कितना कंट्रोल लेना चाहते हैं और क्लाउड इनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं कि इन मॉडल्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कौन सा मॉडल हमें कब चूज करना चाहिए और कैसे ये मॉडल आपकी कॉस्ट, स्केलेबिलिटी और टाइम टू मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। लेट्स गो। कि एवोल्यूशन के साथ एक मेजर चैलेंज था, हर यूजर की नीड अलग थी। किसी को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था और किसी को फुल एप्लीकेशन सोल्यूशन। इसलिए क्लाउड प्रोवाइडर्स ने मॉड्यूलर सर्विसेज क्रिएट की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IaaS, डेवलपर्स प्लेटफॉर्म के लिए PaaS, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर के लिए SaaS। ये मॉडल्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अलाउ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजर लेवल ऑफ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS का मतलब है कि आपको वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्स मिलते हैं जैसे वर्चुअल मशीन, नेटवर्क कंपोनेंट्स, स्टोरेज, लोड बैलेंसर्स। ये सब कुछ आप रिमोट डेटा सेंटर के जरिए मैनेज करते हैं। इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं Amazon EC2 सर्विस, GCP में गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्ट में Azure VMS। हम इसकी अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करें कि आप एक फ्रीलांसर हैं जो कि एक वेब होस्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं। हर क्लाइंट के लिए आपको एक अलग सर्वर सेटअप करना पड़ता है। फिजिकल सर्वर लेना बहुत ही एक्सपेंसिव और रिस्की भी है। तो आप क्या करते हैं, आप एक Amazon EC2 चूज करते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट सर्वर क्लाउड में लॉन्च कर सकते हैं बिना फिजिकल मशीन परचेज किए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, रैम साइज डिफाइन करना है और IP एड्रेस एलोकेट करना है और सब कुछ विद इन मिनट्स रेडी हो जाता है। इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, हाई कस्टमाइजेशन मिलती है, ओवर सर्वर फुल कंट्रोल मिलता है, पे एज यू गो सर्विस मिलती है। यानी कि जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको बिल पे करना होगा। यूज केस हम इसके अब देख लेते हैं। वेब होस्टिंग, बिग डाटा एनालाइज कर सकते हैं, कस्टम इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। लेट्स मूव टू PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PaaS आपको एक रेडी टू यूज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं होती, आप सिर्फ कोड लिखते हैं, बाकी सारा काम क्लाउड मैनेज करता है। इसकी फेमस एग्जांपल्स हैं गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एप्लीकेशन सर्विस और हेरोको। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आप लाहौर में एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं। आपको एक टास्क मिला है कि आपने एक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन बनानी है। आपका फोकस फ्रंट एंड और लॉजिक पे है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम या पैचिंग हैंडल करें। आप हेरोको यूज करते हैं, बस कोड पुश करते हैं गिटहब से और हेरोको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय, स्केल और मॉनिटर करता है। इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो स्केलिंग मिलती है, बिल्ट इन डेव टूल्स मिलते हैं, CI/CD पाइपलाइन रेडी मिलती है और इसके यूज केस में मोबाइल एप्लीकेशन बैकएंड के लिए यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज और APIs के लिए यूज होता है। PaaS टाइम सेव करता है और डेवलपर्स को फास्ट डिलीवरी और एडवांटेज मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम SaaS पे। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS वो मॉडल है जहां एंड यूजर सिर्फ एप्लीकेशन यूज करता है, सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करता है। इसकी फेमस एग्जांपल है जैसे Gmail, Google Docs, Dropbox और Zoom एप्लीकेशन। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि कराची के एक स्कूल में पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप क्रिएट किया। उनके पास IT टीम नहीं थी। उन्होंने Zoom एप्लीकेशन और Google क्लासरूम को यूज किया जो एक SaaS सोल्यूशन था। नो सर्वर, नो अपडेट, न सर्वर न अपडेट करने की टेंशन, बस आप लॉग इन करें और सिस्टम रेडी। इसके अंदर आपको फीचर मिल जाते हैं एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, ऑटो अपडेट्स मिलती हैं, आपको लोकल इंस्टॉलेशन या अपडेट्स नहीं करनी पड़ती। यूज केस में आपको कोलैबोरेशन टूल यूज कर सकते हैं, CRM सॉफ्टवेयर और ईमेल सिस्टम में यूज हो सकता है।
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے کمپیریزن ٹیبل کی طرف. اگر آپ بگنر ہیں سیس سے شروع کریں, جی میل, نوشن, ڈاکس جیسے ٹول یوز کرنا سیکھیں. اگر آپ ڈیویلپر ہیں فری ہیروکوٹیئر, فائر بیس, ایزیور ایپلیکیشن سروسز کو یوز کریں. اگر آپ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں, ڈیو اوپ یا اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہیں, آئی ایس از یور بیسٹ فرینڈ. آئی ایس بیسٹ سسٹم ایڈمنسٹریشن اور کلاؤڈ آرکیٹیکچر کے لیے ہے. پیس ہے آئیڈیل فار سافٹ ویئر انجینئر. سیس بیسٹ ہے پروڈکٹ مینیجر اور اینڈ یوزر کے لیے. تھینک یو ویورز. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک کریں, کمنٹ کریں اور براڈ چین کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.